रूप सेवा संस्थान द्वारा आयोजित स्वर्गीय रूप नारायण त्रिपाठी जी की पावन स्मृति में आयोजित आज का साहित्यिक अनुष्ठान और इस पावन पुनीत यज्ञ में एक आहुति मुझ जैसे छोटे कलमकार के द्वारा भी हो रही है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम लोकेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो दिख नहीं रहे मुझे लोकेश भैया। हाँ, असल में जिनके घर में कथा होती है वो कथा नहीं सुन पाते हैं, वो पंजीरी ढूंढा करते हैं। रखी किस कमरे में है तो बस वो पंजीरी ढूंढ रहे हैं। मेरा एक मन हो रहा है कि जितने भी लोग आगे से लेकर पीछे तक बैठे हुए हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस पावन अनुष्ठान के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। बहुत बहुत पुनीत कार्य है कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदे के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। ये तो हम हैं जो संभाले हैं दीवारें, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता। ऐसे महनीय व्यक्तित्व, ऐसे पुनीत अनुष्ठान के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। समृद्ध मंच, हमारे गुरुदेव जी की पावन अध्यक्षता, आदरणीय अखिलेश मिश्र जी का सानिध्य है, श्रेष्ठ दादा का अद्भुत संचालन। बस एक छोटा सा इस माइक वाले भैया से मैं कहना चाहूंगा कि पता नहीं कितनी बार इससे पहले कल सम्मेलन में गए होंगे, किया होगा कि नहीं, एक लंबा माइक होता है, बिना उसके हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, थोड़ी सी एक आदत है। पर सब ठीक है, पता नहीं हमको बुलाया जाएगा कि नहीं। ये भी तो है। मेरा प्रिय भाई अमन अक्षर, इंदौर से पूरे देश में ख्याति अर्जित करने वाला, थोड़ी देर आपके बीच में मैं रहूंगा। लक्ष्मणपुर की धरती से आपके बीच में उपस्थित हूँ। महनी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले हमारे सांसद महोदय की महनी उपस्थिति है। आदरणीय त्रिपाठी सर का अद्भुत उद्बोधन हमने सुना, आदरणीय सर का भी सुना। विद्वता की प्रतिमूर्ति यहाँ सम्मुख विराजमान है, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई संशय नहीं है। मैं अपनी उत्तर पुस्तिका समर्पित करता हूँ। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। बातें आपने सुनी होंगी, उन बातों को मैंने साधारण शब्दों में एक छंद में बांधने की कोशिश की है और जुड़ने की कोशिश करता हूँ। यही से इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की महती भूमिका मेरे ऊपर डाली गई है, मैं निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जितने भी लोग इस पंडाल में मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति चाहता हूँ कि आप सभी लोग भौतिक रूप से भी मानसिक रूप से भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे आभास कराइएगा। मैं प्रथम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिए। एक बार कोई जब कहता है राम तब, एक बार कोई जब कहता है राम तब, राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार कोई जब कहता है राम तब, राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो 2 बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। 3 बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धरवाता है। 4 बार कहने से, बार कहने से, 4 बार कहने से राम 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 नाम तब महामंत्र बन जाता है। राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो, पर मुझे नहीं लगता यहाँ जितने लोग बैठे ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके अंतस में राम नहीं होंगे। मेरा भ्रम भी हो सकता है, वास्तविकता क्या मैं देखना चाहता हूँ। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिनु भारत की कोई पहचान क्या। एकता व अस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिनु भारत की आन बान शान क्या। लोको वेद के समस्त कुल धर्म राम, राम को नकारने से अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के पुंज, राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। राम बिनु भारत हो पाएगा महान क्या। भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। भारतीय सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता और शौर्यवान राम है। देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्र अस्मिता की शान पहचान राम है। कण कण में है राम,
तृण तृण रम्य राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है, व्याप्त है सर्वत्र समर्थन मिले अतुल भाई को, एक बार तालियों से समर्थन मिले। बहुत अच्छे अतुल भाई, शक्तिमान राम है। सारे कई सारे छंद हैं मेरे राम पर, लंबी श्रृंखला है, पर समय की कुछ अपनी सीमाएं हैं, उन्हें दृष्टिगत रखता हूं। और योगेश भैया ने कहा था जो सर्वोत्तम है वो पढ़ने की कोशिश करना, तो उत्तर पुस्तिका देता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय का हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं। जो श्रृंगार का कवि होता है वो अपनी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है। मेरे आराध्य मेरे राम है, तो अपने आराध्य की कुछ पंक्तियां के ऊपर कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। आप सबके मन मंदिर में राम है, राम की जो चित्र है वो भी हम सब लोगों को स्मृति के रूप में दिया गया है, तो बस उसी चित्र को आप अपने मस्तिष्क में रखिएगा, मेरे साथ यात्रा करिएगा। नक्सिक वर्णन करने की मैं कोशिश करता हूं। हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं तो उत्तर पुस्तिका आप सबको देता हूं, सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करना कि हमारे राम है कैसे, सुनिएगा। अब सबको निवेदित करता हूं। शुभ चिन्ह चरण तल परवंकित, शुभ चिन्ह चरण तल परवंकित, ध्वज अंकुश कुलिस कमल सुंदर। थोड़ी देर आपका मन मांगता हूं, ये कविता सम्मेलन हो रहा है इसलिए साहस करता हूं। जो सर्वोत्तम है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसी रचना जो ईश्वर ने ही मुझे दी है, जिसी की वजह से पूरे देश में यात्रा कर रहा हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं और आप सबका मन मांगता हूं, सुना। शुभ चिन्ह चरण तल परवंकित, ध्वज अंकुश कुलिस कमल सुंदर, चारों फलदायक भक्तों के हृदयंगम करते संत प्रवर, अंगुष्ठ सुभग अविरल अंगुली, नख अरुण प्रभा से अनुरंजित, उन्नत पद पृष्ठ रुचिर अनुपम, शुभ युगल जानु पर जग मोहित, मंजुल कदली स्तंभ सदृश, दोनों चंद्राए पुष्ट प्रबल, कटिया भूषण स्वर्णिम किंकिन, तूरी रकसे पट पीतन बल, केसर अनुलेपित वक्षस्थल, अंकित पावन भग चरण चिन्ह, उर मुकुट माल शोभित महनो, सर मध्य हंस अवली प्रसन्न, विस्तृत उन्नत सुविशाल कंध, आजान बाहुबल विपुल सिंधु, कर शोभित कंकन कंबु ग्रीव, कमलानन सुषमा केंद्र बिंदु, मकराहत कुंडल कानों में, निज शोभा से करते कृतार्थ, चंचलता से यूं डोल रहे गुरु शुक्र कर रहे शास्त्रार्थ, राजीव विलोचन तरुण अरुण, करुण हमें सुषमा युक्त सरस, सम्मोहक सुंदर कल कपोल, नासिका सुभग शुक तुंड सदृश, अति मृदुल मनोहर अलक हवली, कुंचित श्यामल रमणीक रम्य, अनिवृंद मनहु मधुपान हेतु, कमलानन पर हो रहे धन्य, शुचिकांति युक्त कमनीय रुचिर, बाकी द्वय भ्रकुटी कृष्ण रंग, बिच तिलक रेख शोभित महनो, धनुबाण चढ़ाए है अनंग, उत्तम उदात्त उन्नत ललाट, विधि के शुभवंकों से अंकित, अप्रतिम अनुपम छवि केंद्र बिंदु, शुचि तिलक भाल कुमकुम रेखित, कंचन किरीट मणिरत्न चरित, शीर्षस्थ सुरुचि शोभायमान, हो रहे विकीर्णित रश्मि पुंज, अति ज्योतिपूर्ण दे दीप्यमान, जिनकी 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 अतुलित छवि के सुर नर, जिनकी अतुलित छवि के सुर नर, मुनिशेष शारदा गायक है, वो राम हमारे नायक है, प्रभु राम हमारे नायक है, वह पुरुषोत्तम भारत गौरव, प्रभु राम हमारे नायक है, प्रभु राम हमारे नायक है। अच्छा लगा हो तो एक बार तालियों की आवश्यकता। आप न सिर्फ काव्य का भाव देखिए बल्कि जो शब्द सौंदर्य सौष्ठव, एक बार इन शब्दों के लिए ताली बजाइए। आज की नई पीढ़ी क्या काव्य रचना कर रही, वाह बहुत अच्छा तुम, वाह। एक भौगोलिक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा, मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हूं, किन लोगों के बीच में खड़ा हूं। आप सब ने कविता का मान रखा है, आप सब बधाई।